नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर एयरपोर्ट का जल्द ही विस्तार होगा। सांसद शंकर लालवानी की पर्यावरण मंत्री से मुलाकात के बाद एनओसी मिली है। साथ ही सांसद ने एयरपोर्ट सुरक्षा का जायजा भी लिया। कीचड़ और बारिश में 4 किलोमीटर पैदल चले सांसद के साथ दौरे पर एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल, जिला प्रशासन, नगर निगम, आईडी और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। कोझिकोड में हुए विमान हादसे के बाद सांसद शंकर लालवानी एयरपोर्ट पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सांसद ने बिजासन से आगे धार रोड से इमरजेंसी गेट तक करीब 4 किलोमीटर का रास्ता कीचड़ और बारिश में पूरा किया। दरअसल पिछले 1 साल से सांसद चाहते थे कि एयरपोर्ट को ज्यादा सुरक्षित, बेहतर और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का बनाया जाए। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस के रनवे तक पहुंचने के लिए मेन रोड से व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। इसलिए सांसद अधिकारियों के साथ कीचड़ और बारिश की परवाह के बिना पैदल चलकर एयरपोर्ट के इमरजेंसी गेट तक पहुंचे। दरअसल सांसद लालवानी ने पिछली कई मीटिंग में इमरजेंसी की स्थिति होने तक रनवे तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड का विषय उठा था और वे इसके लिए प्रयासरत हैं। कोझिकोड में हुए हादसे के बाद अब काम में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही सांसद शंकर लालवानी ने पिछले दिनों पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर इंदौर एयरपोर्ट के लिए एनओसी देने की मांग रखी थी और खुशी की बात यह रही कि 1 हफ्ते में ही एनओसी मिल गई। अब इंदौर एयरपोर्ट का तेजी से विस्तार किया जाएगा। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहित की जाने वाली है, जिसमें एयरपोर्ट से बिजासन तक जाने वाली सड़क भी इसमें आ रही है। सांसद ने बताया कि इसके लिए वैकल्पिक मार्ग का कार्यक्रम 90% पूरा हो चुका है और इसमें कुछ बाधाएं हैं जिस पर बात चल रही है और जल्द ही बचा काम पूरा कर लिया जाएगा। सांसद ने आईडीए अधिकारियों से कहा कि नई सड़क जल्द बनाई जाए, जिससे लोगों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि सांसद ने आईडीए अध्यक्ष रहते हुए सड़क बनवाने के लिए बहुत मेहनत की थी और इसका काम शुरू करवा दिया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार के बदल जाने से काम पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन एक बार फिर से सत्ता में बीजेपी काबिज होने के चलते सड़क का काम शुरू किया गया। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। और हमने देखा केरल में जो हादसा हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए आज इंदौर एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ दौरा किया और इस दौरे में अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उस बात को लेकर हमने आज दौरा किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सभी अधिकारी थे, उन्होंने बताया किस प्रकार की क्या आवश्यकता है। खास करके जिस प्रकार से बताया गया कि जब लैंडिंग के बाद जो फ्रंट एरिया है उसमें जो अप्रोच होना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी होती है, जो नाम से कोई इमरजेंसी के बाद 1.5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस, ऐसे इमरजेंसी के जो भी चीज़ें हैं वो पहुँचनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अप्रोच उस एंड पे है नहीं, उस गेट पे है नहीं। आज हमने पूरा पैदल दौरा करके देखा किस प्रकार से वहाँ अप्रोच हो सकती है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिला प्रशासन के साथ बैठकर, जिला प्रशासन के लोग भी आज थे, उनके साथ बैठकर हम उस पर जरूर विचार करेंगे कि और ये बहुत आवश्यकता भी है। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट के एक्सपांशन को लेकर भी बात चल रही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें चलेगी, बड़े हवाई जहाज यहाँ उतरेंगे तो उसके एक्सपांशन को लेकर भी सरकार को हमने लिखा है कि रनवे को 750 मीटर बड़ा बनाना है, उसकी भी हमने शासन को लिखा है। और उसके साथ साथ इस फनल एरिया में आने वाले कोई ऐसे हों जिनको बहुमंजिला मकान हो, उसकी परमिशन ना हो, उसके लिए टाउन कट प्लान को भी लिखा है और नगर निगम को भी लिखा है। बिजासन का जो रोड है उसका वैकल्पिक मार्ग का भी हो रहा है। पिछली जब सरकार थी हमारी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।